जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वह किसके द्वारा और कहाँ की गई, तो देखिए कलकत्ता में की गई और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के अनुसार पहला आंदोलन कौन सा था। दोस्तों जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के अनुसार पहला आंदोलन था वह ब्रह्म समाज का था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था। दोस्तों जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था वह कौन सा था, जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा धर्म सभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन है। दोस्तों जो धर्म सभा के संस्थापक है वह कौन है, तो राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक है। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा कब अंत कब हुआ। दोस्तों जो सती प्रथा का अंत हुआ वह कब हुआ, तो देखिए 1829 में हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग, सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था। दोस्तों जो सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास था वह किसका था, तो राजा राम मोहन राय का था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना हुई कब हुई, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और मुंबई में हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, मुंबई करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की वह किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। दोस्तों जो आर्य समाज है वह किसके विरुद्ध है, तो देखिए धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है। दोस्तों जो 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो देखिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ वह कहाँ हुआ, तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। तो याद रखिएगा, राधानगर जिला वर्धमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद दोस्तों जो ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी वह किसने संभाली थी, तो रामचंद्र विधवा जिसने भागदौड़ संभाली थी राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के बाद। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। दोस्तों वह किसने प्रयास किया था जिससे ब्राह्मण समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली थी, तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन के प्रयास से फैली थी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की। दोस्तों जो कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की वह किसने की 1815 में, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो जुड़े हुए हैं वह कौन से संस्था से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई वह कब और कहाँ हुई, तो याद रखिएगा 1875 में स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। दोस्तों जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई वह कब और कहाँ हुई, तो 1882 में हुई। याद रखिएगा 1882 और कहाँ हुई, तो अंडियार मद्रास में। दोस्तों याद रखिएगा, अंडियार मद्रास में हुई। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। दोस्तों जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की वह किसने की, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। दोस्तों जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था वह किसने दिया था, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली वह किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों जो युवा बंगाल आंदोलन थे उसमें नेता कौन थे? तो याद रखिएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रखिएगा नेता थे इस आंदोलन के। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की वह किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। यह धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? दोस्तों जो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह कहाँ था? तो याद रखिएगा पटना में था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया? तो याद रखिएगा 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई भारत में? तो देखिएगा विलियम बेंटिंक द्वारा की गई अंग्रेजी शिक्षा का व्यवस्था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। दोस्तों वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? याद रखिएगा तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विवेकानंद किस स्तर पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? दोस्तों जो विवेकानंद प्रसिद्ध हुए वह कौन से विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए और कहाँ पे? तो याद रखिएगा शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है तत्वरंजनी सभा। दोस्तों तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये सब देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे तत्वरंजनी सभा ये किससे संबंधित है? सिंगल क्वेश्चन बन सकता है। फिर बन सकता है तत्वबोधिनी सभा, ये भी सिंगल बन सकता है, ये किससे संबंधित है? या फिर यहाँ पे तत्वबोधिनी पत्रिका, ये भी अलग क्वेश्चन बन सकता है कि किससे संबंधित है। तो सारे के सारे एक ही व्यक्ति से संबंधित है, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? दोस्तों जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई वह किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो याद रखिएगा आप लोग केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? दोस्तों जो वामा बोधिनी पत्रिका निकाली महिलाओं के लिए वह किसने निकाली? तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने निकाली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शारदा मणि कौन थी? दोस्तों जो शारदा मणि कौन थी? तो देखिए शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों जो कूका आंदोलन चलाया था वह किसने चलाया था? दोस्तों जितने भी आंदोलन इस वीडियो में पूछे जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? दोस्तों जो 1956 में जो धार्मिक कानून पारित हुआ वो कौन सा कानून था? नाम क्या था कानून का? तो याद रखिएगा धार्मिक अयोग्यता कानून। दोस्तों जो धार्मिक अयोग्यता कानून है वह 1956 में पारित हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों जो लोकहितवादी कहा जाता है वह महाराष्ट्र के वह कौन से सुधारक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों जो ब्रह्म समाज आधारित है वह कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखिएगा एकेश्वरवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? दोस्तों जो राधा स्वामी सत्संग के स्थापक है वह कौन है? तो याद रखिएगा शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वह कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट था, तो याद रखिएगा आप लोग एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो आरंभ होने वाला आंदोलन था वह कौन था? कौन सा आंदोलन था जो कि 20वीं सदी में आरंभ होने वाला था? तो याद रखिएगा अहरार आंदोलन, जो कि 20वीं सदी में दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा 1905 में की गई स्थापना, और किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों जो सिख गुरु द्वारा अधिनियम पारित किया गया वह कब किया गया? तो 1925 में सिख गुरु द्वारा अधिनियम पारित किया गया, तो जरूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम है वह क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कब बनी? तो 1917 में बनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग 1917। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया वो कब लिया? तो याद रखिएगा 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया, तो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? दोस्तों जो प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की वह किसने की? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा तुहफतु उल मुबाहिदीन उनके पुस्तक की रचना है जो कि 1809 में हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की वह किसने की? तो इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? युगदूत कहा राजा राम मोहन राय को, वह किसने कहा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना कांग्रेस की गई वो कब की गई? तो 1885 में की गई, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों जो बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्वदेशी आंदोलन की स्थापना कब हुई या फिर कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1905 से स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वह कब हुई? तो याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन। दोस्तों होम रूल आंदोलन है वह कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आंदोलन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट कब शुरू हुआ या फिर कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा 1916 में, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांटेग्यू घोषणा
कब हुआ दोस्तों, जो माउंटेन्यू घोषणा हुआ कब हुआ, तो 20 अगस्त 1917 को माउंटेन्यू घोषणा हुआ, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों जो रोलेट एक्ट पारित हुआ कब पारित हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, याद कीजिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है। फिर दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ, तो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बन रहा है, हंटर कमेटी के रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ। दोस्तों जो हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ वो कब हुआ, तो याद रखिएगा 18 मई 1920 को हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ, तो दिसंबर 1920 में हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। दोस्तों जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई वो कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की संस्थापक या स्थापना कब हुई। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1 फरवरी 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी के स्थापक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया। दोस्तों जो साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया कब किया गया, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन, जो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ वह कब हुआ, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट है वह कब प्रकाशित हुआ, तो अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट की प्रकाशित हुई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बारदौली सत्याग्रह याद रखिएगा, अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाहौर पदयंत्र केस। दोस्तों जो लाहौर पदयंत्र केस है वह कब शुरू हुआ, तो 8 अप्रैल 1929 में लाहौर पदयंत्र केस शुरू हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ वह कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा, दिसंबर 1929 में शुरू हुआ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई, तो 2 फरवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नमक सत्याग्रह आंदोलन। दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ, या फिर दोस्तों कब से कब तक चला, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 के बीच तक चला, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों जो प्रथम गोलमेज आंदोलन है वह कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो कब हुआ, तो याद रखिएगा 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ वह कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला आ रहा है क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड्स सांप्रदायिक पंचायत। दोस्तों जो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत है वह कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग 16 अगस्त 1932 में शुरू हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ हुआ। दोस्तों जो आरंभ हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब आरंभ हुआ, तो 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। दोस्तों जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ वो कब हुआ, तो याद रखिएगा मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई या फिर गठन हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस 22 सितंबर 1939 में हुआ। दोस्तों जो मुक्ति दिवस हुआ वह कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1939 में हुआ। तो याद रखिएगा 39 यानी 1939 में हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है पाकिस्तान की मांग। दोस्तों जो पाकिस्तान ने खुद की मांग की थी वह कब की थी, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान ने अपनी मांग की थी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्तावना कब शुरू की गई। दोस्तों जो अगस्त प्रस्तावना की मांग की गई वह कब की गई, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 यानी 8 अगस्त 1940 को मांग की गई। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन की इस प्रस्तावना की मांग की गई। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन की जो प्रस्तावना की मांग की गई वो कब की गई, तो याद रखिएगा मार्च 1942 में मांग की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत छोड़ो प्रस्तावना की मांग कब की गई। दोस्तों जो भारत छोड़ो प्रस्तावना की मांग की गई वह 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को की गई मांग। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ। दोस्तों जो शिमला सम्मेलन हुआ वह कब हुआ, तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है नौसेना का विद्रोह कब हुआ। दोस्तों जो नौसेना का विद्रोह हुआ कब हुआ, तो याद रखिएगा 19 फरवरी 1946 यानी 19 फरवरी 1946 को हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब की गई। दोस्तों जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई वह कब की गई, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की गई। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ वह भारत में वह कब हुआ, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को हुआ। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जा रहा है, तो याद कीजिएगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो अंतरिम सरकार की स्थापना की गई वह कब की गई, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, बहुत जरूरी है। अगला है स्वतंत्रता मिली। दोस्तों जो भारत को स्वतंत्रता मिली कब मिली, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ताजमहल कहाँ स्थित है और कब बनाया गया था ताजमहल को। तो ताजमहल स्थित है उत्तर प्रदेश में और कब बनाया गया था, तो 1983 में बनाया गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आगरा का किला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी किले हैं इसमें वो भी सारे सम्मिलित है। तो आगरा का किला कब बनाया गया और कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश में है आगरा का किला और इसे बनाया गया तो 1983 में इसे भी बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं कहाँ है और कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में है और बनाया गया तो 1983 में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है और कब बनाया गया, तो महाराष्ट्र में स्थित है और बनाया गया तो 1983 में बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और कब बनाया गया। इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ स्थित है और कब बनाया गया। तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर और इसे बनाया गया तो 1984 में बनाया गया। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन आ रहा है महाबलीपुरम का स्मारक समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। और इसे बनाया गया तो 1984 में बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन आ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असम में है। तो काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है और इसे बनाया गया तो 1985 में बनाया गया। तो याद रखिएगा ये असम होगा, असम नहीं असम होगा, याद रखिएगा आप लोग, ये इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये भी असम में स्थित है और इसे भी बनाया गया तो 1985 में ही बनाया गया था। ये भी असम में ही स्थित है, असम, याद रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ। केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है और ये 1985 में ये भी बनाया गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आ रहा है पुराने गोवा के चर्च व मठ कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने गोवा के चर्च व मठ कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1986 में बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो याद रखिएगा 1986 में बनाया गया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हम्पी स्मारक समूह। दोस्तों जो हम्पी स्मारक समूह है वह कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो कर्नाटक में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1986 में बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1986 में बनाया गया। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो 1987 में बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है पट्टदकल स्मारक समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों जो पट्टदकल स्मारक समूह है वह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। और इसे बनाया कब गया, तो 1987 में बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है और कब बनाया गया इसे, तो इसे भी 1987 में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये सब। अगला क्वेश्चन आ रहा है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1987 में इसे भी बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है और इसे बनाया गया तो कब बनाया गया, तो 1988 में बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सांची का बौद्ध स्मारक। इंपॉर्टेंट है, सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1989 में बनाया गया। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा भी आ सकता है सांची का बौद्ध स्मारक कब बनाया गया, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1989। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है और कब बनाएगा, तो जो कि दिल्ली में स्थित है और इसे बनाएगा तो 1993 में बनाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है दार्जिलिंग हिमालयन रेल कहाँ स्थित है। दोस्तों जो दार्जिलिंग हिमालयन रेल है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे बनाया गया तो 1999 में बनाया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर गया। दोस्तों ये महाबोधि मंदिर गया में स्थित है, तो ये गया कहाँ पड़ता है, तो बिहार में स्थित है। तो गया बिहार में पड़ता है, तो बिहार के गया में मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। और इसे बनाया कब गया, तो 2002 में बनाया गया। तो याद रखिएगा 2002 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है और इसे बनाया गया तो 2003 में बनाया गया। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गंगई कोरा चोलपुरम मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जो गंगई कोरा चोलपुरम मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो याद रख तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनाया गया तो कब बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया। इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जो ऐरावतेश्वर मंदिर है वह कहाँ स्थित है और कब बनाया गया था, तो यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनाया गया तो कब बनाया गया, तो 2004 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब बनाया गया और यह कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2004 में इसे भी बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ स्थित है और इसे कब बनाएगा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2005 में इसे बनाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो यह उत्तराखंड में स्थित है और इसे जो बनाया गया तो 2005 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला। दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा जैसे कि क्वेश्चन में ही दिल्ली बोल दिया जा रहा है, तो दिल्ली का लाल किला दिल्ली में स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो 2007 में इसे बनाया गया, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कालका शिमला रेलवे। दोस्तों जो कालका शिमला रेलवे है वह कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2008 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल अभ्यारण्य। याद रखिएगा सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो यह उड़ीसा में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2009 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है नोकरेक अभ्यारण्य। नोकरेक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह मेघालय में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2009 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भितरकनिका। दोस्तों जो भितरकनिका है, भितरकनिका उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है और यह भितरकनिका उद्यान को बनाया गया तो 2010 में बनाया गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जयपुर का जंतर मंतर कहाँ स्थित है और इसे कब बनाया गया, याद रखिएगा जयपुर का जंतर मंतर कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो राजस्थान में स्थित है और इसे बनाया तो 2010 में बनाया गया, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ सारे के सारे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आमेर का लाल किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आमेर का लाल किला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है और इसे बनाया 2013 में गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर किला। याद रखिएगा रणथंभौर किला कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, तो राजस्थान में स्थित है रणथंभौर किला और इसे बनाया गया तो 2013 में बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुंभलगढ़। याद रखिए कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ किला तो राजस्थान में स्थित है और इसे बनाया भी तो 2013 में ही बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सोनार किला। याद रखिएगा सोनार किला कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो सोनार किला तो एग्जाम में आते रहते, याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है और यह 2013 में बनाया गया, तो यह भी पूछ सकता है कि सोनार किला कब बनाया गया, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोनार किला कहाँ स्थित है, तो एक में दो क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सिंगल क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है और कब बनाया गया। दोस्तों जो कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, तो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा और इसे बनाया गया तो 2013 में बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गागरोन। दोस्तों गागरोन किला कहाँ स्थित है और कब बनाया गया, तो गागरोन किला जो कि राजस्थान में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2013 में इसे भी बनाया गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रानी का बाब। याद रखिएगा रानी का बाब कहाँ स्थित है और इसे बनाया कब गया, तो यह गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुजरात में स्थित है, इसे बनाया गया तो 2014 में बनाया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया और इससे और यह कहाँ स्थित है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे बनाया गया तो 2014 में इसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 है सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों जो सांची का बौद्ध स्मारक है वह कहाँ स्थित है और इसे कब बनाया गया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगला क्वेश्चन है 144 हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ स्थित है और इसे कब बनाया गया, इसका भी कमेंट आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।